जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट 20 देखेंगे। और यह जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट है तो प्लेटफॉर्म बुक का है। हम लोगों ने 19 तक कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग 20 को शुरू करेंगे। यहाँ से देखिए, जो पहला प्रश्न आपका है तो यह मैथ से शुरू होता है, जो कि इसमें टोटल 20 जो प्रश्न दिए गए हैं एक सेट में, तो मैथ का है। और 10 हिंदी का, फिर 10 आपको अंग्रेजी का है, और बाकी जो बचा आपको जीके जीएस का प्रश्न है तो हम लोग उसको देखेंगे। और इसमें आपको 3 से लेकर 5 तक आपको करंट अफेयर का भी प्रश्न दिया गया है, तो आप लोग करंट अफेयर को भी देख लीजिएगा। ठीक, चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ से हम लोग 11 नंबर से शुरू करते हैं। आपको मैथ का जो प्रश्न है उसको छोड़ दिया जाता है। और 11 नंबर प्रश्न है कि खोज शब्द का पर्यायवाची शब्द। देखिए यहाँ पर खोज का पर्यायवाची क्या होता है, तो खोज का पर्यायवाची आविष्कार होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मधुकर शब्द का यहाँ पर डॉट 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 पर्यायवाची शब्द नहीं है। मधुकर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो शहद बेचने वाला। ऑप्शन जो आप बी देख रहे हैं, ये शहद बेचने वाला, ये मधुकर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो उषा शीर्षक जो कविता है इसके कवि हैं बहादुर सिंह। आपको जो है पूरा नाम देख लीजिए, सोमेश्वर बहादुर है, बस आपको बहादुर सिंह के नाम से याद रखना है। 14 नंबर प्रश्न है कि जूठन शीर्षक जूठन शीर्षक रचना है यह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, तो यह जो शीर्षक है आपको एक आत्मकथा है। जूठन क्या है, आत्मकथा है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ। औरों को हंसो देख, यहाँ पर हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ, उपयुक्त जो है उक्ति या किस पुस्तक की है, तो यह जो है पुस्तक आपको कामायनी पुस्तक है। ठीक, आप लोग ऑप्शन ए कर लीजिएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि भानु प्लस उदय का संधि रूप क्या होगा, तो देखिए भानु प्लस उदय का जो संधि रूप होगा, यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए आप, ए भानुदय। यहाँ पर देखिए 3 भानुदय लिखा गया है, लेकिन तीनों के प्रोनाउंसिएशन में अलग है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन ए वाला ही भानुदय होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि खेद शब्द का विलोम नहीं है। खेद, खेद का मतलब क्या होता है, खेद का मतलब दुखी होता है, और दुख जो है यहाँ पर दिया गया है तो ये विलोम नहीं बल्कि ये पर्यायवाची हो सकता है। ठीक, बाकी सब यहाँ पर जो है विलोम होगा, हर्ष, प्रसन्नता, खुशी, यह सभी होगा। अगला प्रश्न है कि मुदित, यहाँ पर मुदित महापति मंदिर आए किन के उदाहरण है। यहाँ पर कि मुदित ये जो महिपति मंदिर आए, ये उदाहरण किसका है, तो यह है आपका एक अनुप्रास का उदाहरण है। 19 नंबर प्रश्न है कि शेर दहाड़ता है वाक्य, यह वाक्य डॉट डॉट क्रिया के लिए उदाहरण है, तो शेर दहाड़ता है यह जो है आपका एक आकर्मक क्रिया है। क्या है, आकर्मक क्रिया। राइट आंसर आप लोग भी कर लीजिएगा। और 20 नंबर प्रश्न है कि गृह शब्द का यहाँ पर तद्भव आपको बताना है। गृह का तद्भव क्या होता है, तो गृह का तद्भव घर होता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 21 नंबर से जो प्रश्न उठाट हुआ, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेंट, यहाँ पर सेगमेंट विच कंटेन, यहाँ पर कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर है। द एम्बुलेंस हैव यहाँ पर अराइव्ड ऑन टाइम, द यहाँ पर इंसिडेंट विक्टिम वाज टेकन टू हॉस्पिटल। इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर है, और कहाँ पर इस वाक्य में एरर है, तो देखिए यहाँ से आप देख रहे हैं कि द एम्बुलेंस हैज अराइव्ड ऑन टाइम, यहाँ पर क्या होगा कि हैज, यहाँ पर देखिए हैव अराइव्ड ऑन टाइम, यहाँ पर हैव के जगह पर आपको हैज का प्रयोग करना होगा। क्यों, क्योंकि जो एम्बुलेंस का ये है तो एम्बुलेंस यह सिंगुलर नंबर है। ठीक, चलिए यहाँ से कौन सा होगा, हम लोग का ऑप्शन आप लोग भी देख लीजिएगा, यहाँ पर हैव के जगह पर हैज होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि आइडेंटिफाई द एप्रोटिव ऑप्शन टू सुटेबल, यहाँ पर अंडरलाइंड सेगमेंट है। यहाँ पर है कि ऑफ रामा एंड उषा द लेटर इज द मोस्ट। यहाँ पर देखिए हम लोग का ये जो अंडरलाइन किया गया शब्द है, इसको आपको सही देखो सेम मीनिंग देना है, तो इसका क्या होगा। यहाँ पर देखिए इसमें आपको जो लेटर दिख रहा है, ये लेटर तो ऐसे यहाँ पर एक डबल टी होता है लेटर में, और यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन डी है कि द लेटर इज मोर होगा। क्या होगा, द लेटर इज मोर रिस्पॉन्सिबल। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको करेक्ट वर्ड खोजना है। यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक, तो इसमें कौन सा होगा, यहाँ पर आपका 23 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आप बी जो देख रहे हैं, ये आपको रिपीटेशन जो है ये सही है। क्या है, 23 नंबर का ये रेपिटेशन का मीनिंग जो है सही है। रेपिटेशन का मतलब क्या होता है, दोहराव होता है। ठीक, ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिएगा। ठीक, बाकी ये 3 जो है यहाँ पर ये गलत वर्ड दिए गए हैं।
अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि सिलेक्ट द मोस्ट ऑपरेटिव मीनिंग ऑफ द, यहाँ पर आइटम्स टिका है कि यहाँ पर टू ब्रेक ऑफ द रॉन्ग ट्री, यहाँ पर टू ब्रेक ऑफ द रॉन्ग ट्री, इसको आपको इस मुहावरे का शेयर देना है। तो इसका मतलब देखिए, इसका मतलब हो जाएगा कि टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन ऑफ, यहाँ पर समथिंग, ठीक, क्या होगा, टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग, ठीक, ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिएगा। और अगला 25 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट ऑपरेटिव एंटोनिम ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पर अस्पेयर्स, यहाँ पर देखिए स्पेयर का जो है, स्पेयर्स का जो आपको विलोम शब्द देना है, तो विलोम क्या देंगे, देखिए स्पेस का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बिरल, और हम लोग इसका विलोम करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, ये डेंस हो जाएगा। डेंस का मतलब होता है आपका कि साबुत या फिर ठोस को ही साबुत कहते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब बिरल मतलब यहाँ पर जो है अलग अलग होता है, और यहाँ पर साबुत मतलब ठोस होता है, ठीक। चलिए अगला हम लोग का यहाँ से 26 नंबर है कि आउट द फॉर यहाँ पर अल्टरनेटिव चूज द वन विच वेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ, यहाँ पर गिवन वर्ड, जैसे कि यहाँ पर ग्लैटूनियस लिखा गया, तो ग्लैटूनियस का मतलब क्या होता है, यहाँ से आपका ग्लैटूनियस का मतलब होता है कि चिपचिपा, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, यहाँ पर स्टिकी हो जाएगा। स्टिकी का मतलब भी चिपचिपा होता है, कुछ भी चीज़ इसमें चिपचिपा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि लीव दिस रूम विच पार्ट ऑफ स्पीच द, यहाँ पर दिस इन द सेंटेंस, यहाँ पर देखिए इसमें जो है, देखिए लीव दिस लीव दिस रूम, तो इसमें दिस का जो प्रयोग हुआ है वो किस रूप में हुआ है, तो इसमें जो दिस का प्रयोग हुआ है यह आपको एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, ठीक, बस वही आपको चूज करना था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 28 से लेकर 29 तक कि चूज द ऑपरेटिव ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, जैसे कि ही हैज़ बीन ऑलवेज डॉट मार्च, तो क्या होगा, यहाँ पर हम लोगों का ही हैज़ बीन ऑलवेज, यहाँ पर हम लोग का सिंस मार्च होगा, क्या होगा, यहाँ पर आपका जो है सिंस मार्च का प्रयोग है। देखिए जो मार्च है ये आपको पॉइंट टाइम है, ठीक है, क्या है कि ये पॉइंट टाइम आपको एडजस्ट टाइम दे दिया गया है कि मार्च, तो इसमें आपका सिंस का प्रयोग बिल्कुल सही है, ठीक। अगला हम लोग का है कि बाबा रूल्स फ्रॉम, यहाँ पर 1526 से लेकर 1530, तो इसमें हम लोग का कौन से प्रीपोजिशन का यूज होगा, तो इसमें आपका टू लगता है, क्या होता है कि इसमें आपको टू का प्रयोग होगा, ठीक। देखिए जब फ्रॉम के बाद जब दो व्यक्ति या वस्तुओं के समय की चर्चा हो तो इसमें आपको है टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक। चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि फेनाइन जेंडर ऑफ द फॉक्स, देखिए यहाँ पर फॉक्स का फेनाइन जेंडर क्या होगा, तो फॉक्स का यहाँ पर विक्सन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वैक्सीन, ऑप्शन आप लोग को बी कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग फॉक्सन लगा रहे थे ऑप्शन ए, तो आप लोग का ये गलत हो सकता है, यहाँ पर वैक्सीन होता है, ठीक। चलिए अगला यहाँ से आपका 31 नंबर से प्रश्न है, तो ये मैथ का है, और चलिए हम लोग यहाँ से अपना साइंस के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ से हम लोग का 1 तक साइंस तक है, और 60-65 के बाद आपको जो है जीके जीएस का प्रश्न है, जीके का प्रश्न है, ठीक। देखिए 41 नंबर प्रश्न है कि यदि एक कण स्थिर अवस्था से आरंभ होकर 8वें सेकंड में 120 मीटर दूरी चलता है तो इसके त्वरण क्या होगा, तो इसके त्वरण का जो मान होगा वो आपको 16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, ऑप्शन आप लोग ए कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न है कि भिन्न द्रव्यमान m1 और m2 के पिंडों को ऊंचाई, यहाँ पर भिन्न ऊंचाई h1 और h2 से गिराया जाता है, तो दोनों पिंड द्वारा इन ऊंचाइयों से गिरने में लगे समय का अनुपात क्या होगा, तो इसमें लगे समय का अनुपात आपको √h1, यहाँ पर √h1 अनुपात √h2 होगा, ठीक, ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है कि घड़ी के मिनट व घंटे की सुइयों का जो है कोणीय चालों में अनुपात क्या होता है, तो इसके कोणीय चालों में अनुपात होता है कि जब मिनट का सुई आपको एक पूरे चक्कर लगाएगा तो जो घंटा का होता है वो आपको 5 से यहाँ पर 6 पड़ जाता है, या फिर 2 से 3 पर वो एक ही बार जाता है, और ये जो मिनट वाला होता है ये 12 बार चलता है, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो सी जो है 12:1 होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का द्रव्यमान ज्ञात करने के संदर्भ में निम्नलिखित को यहाँ पर ध्यानपूर्वक पढ़िए, जैसे कि एक है जी, दूसरा में है बड़ा जी, या तीसरा में पृथ्वी की त्रिज्या। तो द्रव्यमान आपको ज्ञात करने में क्या ये उपयुक्त में से कोई यहाँ पर कौन सा कथन आवश्यक है, तो उपयुक्त में से इसमें से देखिए जो कथन आपका आवश्यक है वह होगा इनमें से तीनों, यानी कि छोटा जी, बड़ा जी और पृथ्वी की त्रिज्या सभी का होना चाहिए, ठीक।
अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्रकाश की किरणों के एक समतल दर्पण अभिलंबवत अपरिवर्तित होता है तो इसमें से यहाँ पर उत्पन्न विचलन होगा, तो इसमें से जो उत्पन्न विचलन होगा वह आपका शून्य होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि हवा के यहाँ पर सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 तथा कांच का अपवर्तनांक जो है 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना होगा। यहाँ पर देखिए कांच के सापेक्ष आपको पूछा गया कि पानी का अपवर्तनांक कितना होगा, तो ये आपको 8/9 होगा। कितना होगा, 8/9। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 47 नंबर है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें देखिए कथन इसमें पूछा गया कि कौन सा एक आपको बताना है कि कथन जो गलत है। तो देखिए वास्तविक होता है, इसका जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है, ये गलत है। बाकी जो आपका यहाँ से दिए गए हैं कि बिंब के समान साइज होते हैं, काल्पनिक होते हैं और समतल दर्पण से उतने ही पीछे होता है जितना वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है। ये तीनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। चलिए अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न है कि 100 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 1 मीटर व्यास के वृत्ताकार मार्ग पर n चक्कर यहाँ पर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है, तो पिंड पर जो है कार्यरत अभिकेंद्रीय बल का मान 200 न्यूटन है। तो n का इसमें मान ज्ञात करना है। इसमें आपको n का मान क्या होगा, तो इसमें n का जो मान होगा वह आपको 10/पाई होगा। कितना होगा, 10/पाई। ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिएगा। चलिए अगला हम लोग का है कि ये 10n का एक बल किसी पिंड पर क्रियाशील है। यदि बल का लगाव जो है बिंदु घूर्णन अक्ष पर हो तो इस बल का अघूर्ण 5n और m हो तो घूर्णन यहाँ पर अक्ष पर कितना, यहाँ पर घूर्णन पर यहाँ पर कितने दूरी पर जो है बल आरोपित होगा। तो देखिए घूर्णन अक्ष पर आपको पूछा गया कि कितने डिग्री का बल आरोपित होगा, तो 0.5 यहाँ पर m का जो है बल आरोपित होगा। ठीक, ऑप्शन आप लोग ये कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि गैसों में उत्पन्न हो सकती है। क्या है जो गैसों में उत्पन्न हो सकती है, तो यहाँ से केवल अनुप्रस्थ जो तरंगे है अनुदैर्ध्य जो तरंगे है यह आपको गैसों में उत्पन्न हो सकती है। आप लोग अनुदैर्ध्य कर लीजिएगा, ऑप्शन बी वाला राइट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न युग्मों में से किसमें यहाँ पर सुमेल है। जैसे कि 4 दिया गया है तो इसमें से कौन सा सुमेल है, तो देखिए पहला है कि एंटीबायोटिक जो है स्टेप्टोमाइसिन एवं यहाँ पर PAS, तो ये आपको सुमिलित है। बाकी जो 3 है यहाँ से ये गलत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि जिंक तनु जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर गैस देता है। कौन सा गैस देता है, तो जिंक जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके H2 देता है। क्या देता है, वो H2 देता है। आप लोग ऑप्शन जो है ए राइट आंसर कर लीजिए। अगला यहाँ से हम लोग का 53 नंबर प्रश्न है कि एवोगाद्रो का नियम निकालने में उपयोगी है। क्या उपयोगी है एवोगाद्रो का नियम निकालने में, तो इसमें देखिए कि गैसों का जो परिमाणवकता होता है, फिर गैसों का अनुभार होता है और कुछ गैसीय यौगिकों का अनुभार, ये सभी जो होते हैं यह आपको एवोगाद्रो के नियम को जो निकालने में ये उपयोगी होते हैं। उपयुक्त में से आप लोग सभी कर लीजिएगा। यहाँ से 54 नंबर प्रश्न है कि पोटेशियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तरों का निम्न क्रम है। क्या है, तो इसका क्रम होता है कि जो 4s छोटा है 3d से। यहाँ पर ऑप्शन आप लोग सी जो है राइट आंसर कर लीजिएगा। और अगला है कि निम्नलिखित सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में किसका जो है यहाँ पर अमाप सबसे अधिक होता है। तो अमाप जो सबसे अधिक होता है वह किसका होता है, वह आपको N3- यहाँ पर ऑप्शन जो ए देख रहे हैं इसका जो है सबसे अधिक होता है। ठीक, 56 नंबर प्रश्न है कि धातु क्रम एक प्रक्रिया है। धातु क्रम एक प्रक्रिया है, यह किसका, तो अयस्क से धातु का निष्कासन करता है। यह जो है धातु क्रम एक प्रक्रिया है। ठीक, अयस्क से धातु का निष्कासन। अगला हम लोग का है कि कमर्शियल लेड को, यहाँ पर कमर्शियल लेड से जो है सिल्वर का निष्कासन किया जाता है। कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर इसमें सिल्वर का जो निष्कासन किया जाता है वो पाक विधि से किया जाता है। ठीक, यहाँ पर आप लोग बी जो है राइट आंसर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए हैबर विधि है, तो हैबर विधि से जो है अमोनिया का निर्माण किया जाता है। क्या कहता है, अमोनिया का निर्माण किया जाता है। और जो एक मांड विधि है, ऑप्शन आप लोग ए देख रहे हैं, ये मांड विधि है। तो मांड विधि से जो है आपको निकल का निष्कासन किया जाता है।
ठीक। और यहाँ पर क्लॉर्क विधि है, तो क्लॉर्क विधि से आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जल का जो है अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि सहजीवी स्थिरांक, यहाँ पर स्थिरीकरण के संबंध में NOD यहाँ पर नोडिजन पाए जाते हैं। यहाँ पर नोडिजन जो पाए जाते हैं किस में पाए जाते हैं, तो यह आपको जो है राइबोजियम और जो है दलहनी पौधे, इन दोनों में जो है नोडिजम पाए जाते हैं, ठीक। आप लोग ऑप्शन जो है डी इसमें राइट आंसर कर लीजिए। यहाँ से हम लोग का 59 नंबर प्रश्न है कि कॉर्क की जल के लिए यहाँ पर अपरागम्य प्रकृति निम्न में से किसके जो है निक्षेपण के कारण होती है, तो यह निक्षेपण के पूछे गए कारण होती है किसके, तो आपका राइट आंसर होगा ये सुबेरिन के निवेक्षण के कारण होती है, ठीक। 60 नंबर है कि जीवित कोशिकाओं में यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित घटक होते हैं, तो सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित घटक जो होते हैं आपको जल होते हैं, ठीक। 61 नंबर हम लोगों का है कि काइटिन है, ये काइटिन क्या होता है जी, तो काइटिन जो है आपको 61 नंबर काइटिन क्या होता है, तो आपको नाइट्रोजनीकृत जो होता है ये पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक। क्या होता है, काइटिन जो होता है नाइट्रोजनीकृत पॉलीसेकेराइड होता है। अगला 62 नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या का पारिस्थितिकीय अध्ययन किसे कहते हैं, तो देखिए जनसंख्या का पारिस्थितिकीय अध्ययन होता है जो आपको ये डेमोकोलॉजी के अंतर्गत आता है, ठीक। 63 नंबर प्रश्न है कि स्पेसीज शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए स्पेसीज जो शब्द इसका चयन किया किसने किया था, तो जॉन रे के द्वारा किया गया था, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो खोज किया गया था वह पोर्टर के द्वारा किया गया था, ठीक। अगला है कि मानव में जो है मानव में एंटी अमीबा, यहाँ पर एंटी अमीबा जो है जिंजेवेलिस रहता है, यहाँ पर जिंजेवेलिस रहता है कहाँ पर, आँख में, बड़ी आंत में, यहाँ पर पैरिया के मानव पॉकेट में, आँत एवं बड़ी आंत में, ठीक। यहाँ पर पूछा गया कि आंत और बड़ी आंत में तो कौन सा होगा, तो आपका जो है पैरिया का जो है मावद है पॉकेटों में रहता है, ठीक। पैरिया के मावद पैकेटों में ये जो है आपको एंटी अमीबा जिंजेविलिस रहता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में प्रभावी साक्षरता दर है किससे यहाँ पर यहाँ पर जो गणित की जाती है, यानी कि ये जो मापा जाता है, गणना किया जाता है, तो किसके यहाँ पर साक्षरता दर मापी जाती है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा यह 7 वर्ष की आयु से ऊपर की जनसंख्या को, ठीक। यहाँ पर देखिए जो जनगणना होता है तो इसमें जो साक्षरता दर लिया जाता है आपको जो बच्चे 7 वर्ष से अधिक होते हैं उनको भी यहाँ पर मान लिया जाता है। और मान कैसे लिया जाता है, तो यदि उसका नाम भी लिखने आता है, मान लीजिए कि कोई एजुकेशन वाले की 5वां 6ठा या फिर कोई पढ़ा भी नहीं हो, लेकिन उसका जब नाम लिखने उसको आ जाता है तो उसको जो है साक्षरता घोषित कर दिया जाता है, ठीक, हमारे भारत में। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए भारत जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1991 में दिया गया था, आपको याद रखना है 1991 में दिया गया था। और देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का इनका पूरा नाम आपको पता है, तो इनका पूरा नाम है वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल, ठीक, आपको याद रखना है इनका पूरा नाम है वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल, ठीक। शुरू में आप लोग सरदार लगा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि राजीव गांधी जो है सद्भावना पुरस्कार कौन प्रदान करता है, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार कौन प्रदान करता है, तो आपको राजीव गांधी फाउंडेशन जो है प्रदान करता है, ठीक। चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि अंतर संसदीय संघ का मुख्यालय है। देखिए अंतर संसदीय जो संघ है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो आपको जिनेवा हो जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि देखिए जो WHO या फिर WTO या फिर गैट या फिर रॉडक्रेस या फिर जो है GIS यहाँ पर 15 है, तो इन सभी का जो मुख्यालय है वो आपको जिनेवा ही है। तो आपको याद रखना है कि इन सभी का जो है जो मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा है, ठीक। अगला हम लोग का है कि संयुक्त, यहाँ पर संयुक्त नहीं है, संयुक्ता परिणग्राही किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो यह संबंधित आपको ओडिसी नृत्य से, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था। देखिए पहला जो चॉकलेट बार है ये किसने बनाया था, तो यह किसके द्वारा बनाया गया था, यह आपको जोसेफ फ्राई और सन्स के द्वारा बनाया गया था पहला जो है चॉकलेट बार। चलिए
अगला प्रश्न देखा जाए कि जनगणना 2011 के अनुसार घनत्व के आधार पर बढ़ते हुए जो है क्रम में राज्यों को आपको व्यवस्थित करना है। यहाँ पर देखिए घनत्व के हिसाब से जो है बढ़ते हुए क्रम में आपको जो है सजाना है। ठीक, तो पहले इसमें कौन सा आ जाएगा? देखिए इसमें पहले आपका आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश में जो प्रति व्यक्ति जो क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति जो घनत्व है वो आपको 17 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ठीक, फिर आपको यहाँ से आ जाएगा मिजोरम। मिजोरम में कितना है? तो मिजोरम में आपको 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक, फिर तीसरे स्थान पर हम लोग कौन ले सकते हैं? यहाँ पर आप लोग सिक्किम ले लीजिएगा। तीसरे स्थान पर ये सिक्किम है जिसमें आपको 86 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक, और उसके बाद यहाँ से आपका यहाँ पर मणिपुर या नागालैंड आ जाएगा। ठीक, क्या होगा? मणिपुर या फिर नागालैंड। तो नागालैंड में जो आपका 115 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक, यहाँ पर नागालैंड में 115 नहीं है, नागालैंड में आपको 119 है। ठीक, आपको याद रखना है, ये 119 है, यहाँ पर नागालैंड हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग कुछ भाषा में ऑप्शन जो है सी कर लीजिएगा। चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ है? तो युद्ध स्मारक आपको नई दिल्ली में। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का है 74 नंबर है कि हर्यक राजवंश की स्थापना यहाँ पर संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश की संस्थापना कौन किया था? यहाँ पर आपको याद रखना है बिंबिसार के द्वारा। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का 75 नंबर प्रश्न है कि बहमनी राज्य का स्थापना किस वर्ष हुआ था? ठीक, बहमनी राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो आपको याद रखना है ये 1347 में हुआ था। ठीक, बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में हुआ था। और बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी जो थे दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष, लगभग नहीं एक्यूरेट 21 वर्ष रहे थे। वो देखिए वो कब गए थे? तो वह अफ्रीका जो गए थे 1893 में गए थे। कब गए थे? 1893 में। और लौटे कब थे? तो 1915 में वो लौटे थे। ठीक, वहाँ पर आपको 21 वर्ष तक वो रहे थे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में छपखाना पहली बार कहाँ खोला गया? पहली बार छपखाना भारत में कहाँ खोला गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो पहली बार जो यहाँ पर हम लोग का एक ऊपर प्रश्न छूट रहा है। ठीक है, ये 77 नंबर हम लोग देखे ही नहीं। 77 नंबर है कि नाजी पार्टी के झंडा पर किसका चिन्ह बना हुआ है? देखिए नाजी पार्टी के झंडा पर किसका चिन्ह बना होता है? तो इसमें जो है स्वास्तिक का चिन्ह कैसे होता है? ऐसे करके ऐसे होता है, फिर और ऐसे होता है। ठीक, तो यही जो चिन्ह है आपका स्वास्तिक है, और इसमें नाजी पार्टी के झंडा पर यही चिन्ह होता है। अगला 78 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि भारत में जो है छापखाना पहली बार कहाँ खोला गया था? तो पहली बार छापखाना ये गोवा में खोला गया था। कहाँ पर? गोवा में पहली बार खोला गया था। ठीक, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि अखिल भारतीय खिलाफत जो सम्मेलन है 1919 ईस्वी का अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो 1919 में जो खिलाफत सम्मेलन हुआ था, आंदोलन नहीं सम्मेलन, तो इसमें जो अध्यक्ष चुना गया था वह महात्मा गांधी को चुना गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भूमंडलीकरण शब्द का यहाँ पर ईजाद किसने किया? ईजाद जो है भूमंडलीकरण शब्द का ये किसके द्वारा किया गया? तो आपको याद रखना है यह किया गया था जॉन विलियम्स के द्वारा। ठीक, ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा, जॉन विलियम्स के द्वारा। अगला प्रश्न है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है आपको नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। ठीक, आप लोग ऑप्शन डी कर लीजिएगा। और देखिए ये जो नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो दादा बेटा करके एक नाम का चोटी है जो कि नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान, तो भारत का स्थान कौन सा है? 7वां है। पहले स्थान पर कौन सा है? तो रूस है। और भारत के बाद कौन सा स्थान आता है? तो भारत के बाद जो 8वें स्थान पर आता है वो आपको अर्जेंटीना आता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि शिवालिक डॉट के बीच फैली हुई है। तो शिवालिक जो है यह आपको यहाँ पर पोतवार बेसिन और यहाँ पर तीस्ता बेसिन के बीच जो है ये फैली हुई है शिवालिक की पहाड़ी। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 84 नंबर की, भारत में पाई जाने वाली खादर एवं बांगर किस प्रकार की मिट्टी है। तो खादर और जो बांगर मिट्टी है यह आपको जलोढ़ मिट्टी है। ठीक, देखिए जो खादर और बांगर मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी है, और पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। हाँ, हम लोग पिछले सेट में भी इसको देखे थे कि पुराने खादर मिट्टी को क्या कहते हैं, जलोढ़ कहते हैं, और ये पुराने खादर मिट्टी को क्या बोलते हैं, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। ठीक, और इसमें जो पोटास की बहुलता होती है। ठीक, 85 नंबर प्रश्न है कि सामान्य फसलों के उगने के लिए जो है उपयुक्त उर्वरक मिट्टी में निम्नलिखित में से यहाँ पर कितना पीएच मान होना संभव है। तो पीएच मान जो यहाँ पर संभव होना चाहिए कितना, यहाँ पर आपको 6 से 7, यही आपका ऑप्शन जो है सी वाला राइट है। ठीक, यहाँ पर जो है फसल अच्छी पैदावार के लिए आपको 6 से 7 आपको होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से क्या दिया गया है कि निम्नलिखित का यहाँ पर सुमेल करना है। ठीक है, इसमें आपको सुमेल करना है कैसे, तो ये एक्वा कल्चर है। ये एक्वा कल्चर किससे होता है, तो एक्वा कल्चर जो होता है आपको मत्स्य से होता है। ठीक, यहाँ पर फ्लोरिकल्चर है। फ्लोरिकल्चर किससे हम लोग लगा दें, यहाँ से फ्लोरिकल्चर पुष्प से होता है, और सेरीकल्चर जो होता है तो ये सेरीकल्चर किससे, यह सेरीकल्चर आपको रेशम से हो जाएगा, और विटीकल्चर जो है ये अंगूर से हो जाएगा। ठीक, अब चलिए आप लोग यहाँ से कुट भाषा में लगाइए। कुट भाषा में आपका ऑप्शन जो है आपका यहाँ से डी जो है वो राइट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 87 नंबर है कि इनमें से कौन लौह, यहाँ पर लौह क्षेत्र भारत के पश्चिमी भाग में है। तो भारत के पश्चिमी भाग में आपको जो गोवा है यह पश्चिमी भाग में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, यहाँ से हम लोग का 88 नंबर प्रश्न जो कह रहा है कि भैंसों की कौन सी नस्ल यहाँ पर गुजरात के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती है। देखिए यहाँ पर भैंसों की जो कौन सी नस्ल है कि गुजरात के दक्षिणी और पश्चिमी भाग में पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये जो सुरती है यह आपको गुजरात के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती है। देखिए हम लोग यह जो सुरती जो भैंस का नस्ल है ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा दूध करती है। ठीक, जैसे कि हम लोग भैंसों की प्रमुख नस्ल जान लेते हैं, एक होता है मुरा, यहाँ पर दिया गया है मुरा होता है, सुरती होता है, और भादवारी होता है। क्या होता है, भादवारी होता है, और यहाँ से आपका भादवारी या टेढ़ा तो नहीं होता है, टेढ़ा नहीं है वहाँ का। और गाय के हम लोग प्रमुख नस्ल जान लें तो साहिवाल होता है, जर्सी होता है, लाल सिंगी होता है, और गिर कृष्णा वैली होता है। ठीक, और बकरी का नस्ल आपको पता है जमुनापरी होता है, बारबरी होता है, और मरवाड़ी होता है, पश्मीना होता है, ये सभी बकरी का नस्ल है। ठीक, अगला हम लोग का 89 नंबर प्रश्न है कि कोलकाता और दिल्ली किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं। तो कोलकाता और जो दिल्ली है यह आपको जुड़ा हुआ है NH2 से जुड़ा हुआ है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। क्या होता है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ, तो यहाँ पर है कि सभी धर्मों का आदर करते हुए किसी भी धर्म को अंगीकार नहीं करना, यही धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालय भाषा यहाँ पर दर्जा गया है। कार्यालय जो भाषा यानी कि ऑफिशियल भाषा कितना दिया गया है, तो यहाँ पर 22 को दर्जा दिया गया है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न देख लीजिए कि गवर्नर द्वारा जारी किए गए यहाँ पर अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। तो गवर्नर द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वह जो स्वीकार किया जाता है यानी कि मंजूर किया जाता है, तो यह विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है कि अल्पसंख्यक धार्मिक संप्रदाय अपनी रुचि की यहाँ पर शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और जो है प्रशासन करने की स्वतंत्रता है। ये किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो ये अनुच्छेद जो है 30 में वर्णन है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि राष्ट्रीय दलों को मान्यता देती है, कौन देता है, तो राष्ट्रीय दलों का मान्यता निर्वाचन आयोग देती है। अगला है कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो भारत में बेरोजगारी पाई जाता है आपको संरचनात्मक, ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि जनसंख्या जन्म दर किस, यहाँ पर जनसंख्या जन्म दर जो है यहाँ पर किस पर मापी जाती है, तो यह प्रति हज़ार पर मापी जाती है। ठीक, प्रति हज़ार पर मापी जाती है, आप लोग ऑप्शन जो है बी कर लीजिएगा। और प्रति हज़ार जो है यह किसका, तो ये पुरुषों के जनसंख्या पर मापी जाती है। चलिए
अगला प्रश्न हम लोग का है कि मंदी का जो है सर्वप्रमुख कारण क्या होता है। यहाँ पर सर्वप्रमुख कारण क्या होता है ये मंदी का, तो इसका प्रमुख कारण होता है कार्य शक्ति में कमी। ठीक, क्रय शक्ति में कमी, ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा। 98 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है तो ये आपको करंट अफेयर का प्रश्न करे कि किसकी आत्मकथा आई एम नो मैसी है। यहाँ पर पुस्तक जारी की गई है, तो यह जो पुस्तक जारी किया गया है आपको याद रखना है, यह मैसेज जो है आपको सोनू सूद के द्वारा जारी किया गया है। ठीक, अगला है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने एक खाद्य संगठन शुरू किया है। एक खाद्य संगठन शुरू किया गया है कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा, तो आपका राइट आंसर होगा FAO के द्वारा शुरू किया गया है। 100 नंबर प्रश्न है कि इनटू द वाटर पुस्तक के लेखक, यहाँ पर इनटू द वाटर पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक है आपको पाउला हॉकिंस है। ठीक, आप लोग ऑप्शन डी कर लीजिएगा, पाउला हॉकिंस। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने जो है 100 प्रश्नों तक कंप्लीट कर लिया, और ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट था वो आपका 20 था। ठीक, और जो सेट आपका 21 है वो जल्दी प्रोवाइड की जा सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।